स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने टेंस में प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने 4 टेंस कंप्लीट कर लिया था, आज 4 और कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे फिर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी बुक की एक्सरसाइज करते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आप लोग को। और एक्सरसाइज अलग से भी आपको दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग प्रेजेंट का और पास्ट का अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट, वैसे ही सिंपल पास्ट होता है, बस इसमें कुछ चेंजमेंट होगा। आप लोग को पता है पास्ट क्या होता है, ऐसा टाइम जो पास आउट हो चुका है, मतलब गुजर चुका है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही स्ट्रक्चर हैं, आप लोग को ज़्यादा इसमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको यूज़ देखना पड़ेगा, आपको यूज अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी तो सारा स्ट्रक्चर सेम ही होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग होती है सबकी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें इन सिंपल पास्ट टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सिंपल पास्ट होता है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, आप लोग वर्ब तो जानते ही होंगे, जो एक्शन वर्ड्स होती हैं उन्हीं को वर्ब बोलते हैं, उनकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल कर सकते हो, वी वेंट टू सी द ताश, हम ताश देखने गए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कर सकते हो स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आप खुद से भी कर सकते हो या अपनी बुक पर से भी कर सकते हो। ओके, तो अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लो तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, आप लोग का सिलेबस भी ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ मैथ्स हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी उसके जो एक्सरसाइज दी होगी वो भी आपको ईजी ही लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है जैसे पहले का रहता था। इसमें करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिड लग जानी है। ओके, पास्ट में जो सिंपल पास्ट होता है या फिर इंडेफिनिट होता है उसमें निगेटिव में हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। एंड नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, एज प्रेजेंट में जैसा कि हम यूज़ करते थे ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसमें फिर जब नेगेटिव सेंटेंस करते थे तो हेल्पिंग वर्ब डूडस करके हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, वैसे ही इस पर यूज़ कर देना हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई तो डिड का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, वी डिडेंट सी द ताश, हमने ताश नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग को पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एसनो टाइप एंड WH टाइप। ओके, तो एसनो टाइप देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था वैसा ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जानी है। ओके, तो वैसे ही आपको एग्जाम्पल कर लेना है, डिड यू वांट टू सी द ताश, क्या आप ताश देखना क्या आप ताश देखने गए। फिर WH टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे, WH वर्ड्स आगे आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वाई डिड यू वांट टू सी द ताश, आप ताश देखने क्यों गए। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि पहचान होती है, अगर आपको हिंदी में चेंज करना है तो लास्ट में ता था, ती थी, ते थे लगा सकते हैं आप, या फिर या ई ए यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आएगा हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी हमारा एसनो टाइप क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट है एसनो टाइप क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड यू नॉट वांट टू सी द ताज, क्या आप ताज नहीं देखने गए। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल चेंज कर सकते हो। ओके,
फिर सेकंड में WH टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड यू नॉट वांट टू सी द ताज, आप ताज देखने क्यों नहीं गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका यूज़ पढ़ेंगे, आपको यूज़ अच्छे से इसका प्रिपेयर कर लेना है। ओके, तो फर्स्ट यूज़ हमारा दिया गया है टू टॉक अबाउट एन एक्शन और अ सिचुएशन एन इवेंट इन द पास्ट, द इवेंट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। देखो पहला यूज़ है हमारा कि हम कोई एक्शन हो या फिर कोई सिचुएशन दी जा रही हो, उसके बारे में बात की जा रही हो, या फिर कोई इवेंट के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में हुआ था। ठीक है, और द इवेंट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, और वो इवेंट थोड़ी समय के लिए हुआ था या फिर बहुत समय के लिए। जैसे आप क्लास सेवन्थ मतलब क्लास सेवन्थ एट्थ कोई भी पास्ट का ले लो, आप मान लो एट्थ में पढ़ते थे, इसके बाद आपने कितने मतलब कि कितने दिन पढ़ा एट्थ में या नहीं पढ़ा, आप कितने दिन स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, ओके, वो मेंशन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट भी हो सकता है टाइमिंग और लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक, एग्जाम्पल पर करेंगे, ही डिडंट वॉश हिज कार यस्टरडे, जैसे उसने अपनी कार कल नहीं धुला। ठीक है, और एस्टरडे की जगह आप बिफोर क्या कर सकते हो, आप बिफोर 2 डे एगो। ठीक है, तो ऐसे भी कितने भी डे एगो आप लोग कर सकते हो, तो उसमें टाइमिंग दी रहती है। आप लोग को याद रखना है कि फर्स्ट यूज़ कहाँ होता है हमारा, कोई इवेंट दिया जा रहा हो और उसका जो टाइमिंग हो ना, तो वो शॉर्ट भी हो सकती है लॉन्ग भी हो सकती है। सेकंड में है विद द एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट टाइम। देखो पास्ट टाइम के जो एडवर्ब्स जैसे कि यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, द लास्ट ईयर हो गया, दैट डे, एट 6 o'clock ऑन ट्यूसडे, अर्लियर इन 2001, एगो, वंस अपॉन अ टाइम, ETC, ये सारे कुछ एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम होते हैं, मतलब पास्ट टाइम के कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट पर। ओके, याद रखना है आपको। एग्जांपल आप कर सकते हो, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात डिनर किया, ये हो गया हमारा लास्ट नाइट यूज़ हुआ है। तो ये सारे एडवर्ब्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, हमारे सिंपल पास्ट में, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी पास्ट परफेक्ट आएगा उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड जो रूल है, टू इंडिकेट सम पास्ट हैबिट्स और कस्टम्स, जो आपके कुछ रिवाज होते हैं या आपकी कुछ आदतें होती हैं जो आप पास्ट में करते थे, उसके बारे में बताना है, तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। एज राम नेवर टोल्ड अ लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, उसकी आदत थी कि वो झूठ नहीं बोलता था। फोर्थ में देखेंगे, इन कंडीशनल सेंटेंस एंड इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन, मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिस पर हम सपोज कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल पर देखोगे आप, आई विश, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो सोच रहा है कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है, तो जब कभी सपोजिशन यूज होता है, ठीक है, सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं वो, सॉरी, पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, देखो आई के साथ यहाँ पर वर आया है। ठीक है, आई के साथ वर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती, नहीं जहाँ पर यूज़ हो आई के साथ वाज ही यूज़ होता है। बट एक यही कंडीशन होती है जब हम सपोजिशन यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस पर। ठीक है, तब हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं और नॉर्मली वाज का यूज़ हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड समटाइम्स इन अ प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्लेस पर यूज़ हो जाता है। जैसे आई पास्ड माई मैट्रिकुलेशन इन 2004, कोई कह रहा है कि मैंने अपना जो हाई स्कूल था, मैट्रिकुलेशन था, वो मैंने 2004 में पास आउट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया गया है तो उसने कर लिया था, पास आउट कर लिया था, मतलब कोई प्रेजेंट परफेक्ट का है टेंस ये, तो उसने कर लिया था, परफेक्ट कर लिया था, मतलब कि अपना काम परफेक्ट पूरा कर लिया था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारा पास्ट में जब होता है तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर देते हैं। 6 नंबर पे देखें, विद द वर्ड्स एज, इफ़, एज दो, विस, वुड, शूनर, रैदर, इफ़, ओनली, ETC, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो हम उस पर सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई वर हिज सर्वेंट, मतलब कि वह मुझे ऑर्डर देता अगर मैं
क्या होता, उसका नौकर होता। तो एज इफ आया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये भी हमारा एज लाइक सपोजिशन वाला भी हो सकता है सेंटेंस, ठीक है। सपोज कर रहा है कि मैं अगर उसका सर्वेंट होता, तो यहाँ पर भी आई के साथ वर यूज़ हुआ है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट रूल है, सम एडवर्ब्स आर यूज्ड विद बोथ टेंसेस, मतलब कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट पर भी यूज़ होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट पर भी यूज़ होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस दे मेक इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है, जो सेंटेंस दिया रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो सेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज एडवर्ब्स आर जस्ट रिसेंटली, नेवर, टूडे, वंस, ऑलरेडी, दिस वीक, etc। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों पे यूज़ होते हैं, सिंपल पास्ट पर भी यूज़ होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट पर भी इनका यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच happened at a particular moment in the past, while present perfect tense denotes an action which has been completed at the time of speaking। देखो यहाँ पर दिया गया है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन जो कि पास्ट में, मतलब कि कुछ मोमेंट पहले पास्ट में हुआ है, ठीक है। मतलब कि पास्ट में कोई वर्क हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। बट दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या डिनोट्स करता है, एन एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, इतने टाइम पर कंप्लीट कर लिया, मतलब अभी ही आपने कल या फिर आज इतने टाइम पे कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करने वाले हो, ओके। और अगर कभी ऐसा सेंटेंस दिया रहता है कि उस समय आप काम को नहीं कंप्लीट कर रहे, मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ है बट कंफर्म नहीं कि कब आपने कंप्लीट किया था, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, ही हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर दिया है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि अभी अभी कंप्लीट किया है ना, तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। एट द स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज़ कंप्लीट, मतलब जिस वक्त वो कह रहा है कि हाँ मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। किसी ने क्लास में पूछा टीचर ने स्टूडेंट से कि आपने अपना काम किया, तो बोलता है हाँ आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब उस समय वो कंप्लीट कर लिया होता है। और जब पास्ट का यूज़ करते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट, तो वो काम कंप्लीट होता है, ठीक है, कुछ समय पहले वो कंप्लीट होता है, पास्ट में कभी भी होता है, ठीक है। जैसे सी कंप्लीटेड हर होमवर्क एट 7 o'clock, ठीक है, यहाँ पर 7 o'clock है, तो वो एक्शन होता है जो कंप्लीट होता है और एक पार्टिकुलर मोमेंट, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया है तब कंप्लीट होता है और हाँ पास्ट में होता है वो, ओके। तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वॉज एंड वर। वॉज का यूज़ करेंगे ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज़ करना है, हमको वॉज का यूज़ करना है। एंड वर का यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ करेंगे हम, वर का, ठीक है। फिर फर्स्ट हमारा आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है आपको। हाँ, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, एग्जाम्पल आप खुद से कर लीजिएगा, आपकी बुक में एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, या आप अपने मन से खुद से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यू आर गोइंग टू, कहीं भी जा सकते हो, पार्क, स्कूल, कुछ भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस पास्ट का है तो आप बोलोगे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ऐसे बोल सकते हो आप। कोई भी एग्जाम्पल आप लोग कर लो, आपको जो सही लगता है, ठीक है। फिर सेकंड में निगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आपको एग्जांपल इसका भी कर लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी, स्ट्रक्चर एक बार याद कर लोगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद रखनी है, बाकी सब आ जाने वाला है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फर्स्ट हो गया एस्नो टाइप क्वेश्चन। एस्नो टाइप क्वेश्चन में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। आपको एग्जांपल कर लेने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट वन इज एसनो टाइप एंड सेकेंड डब्ल्यूएच टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क हो गया एसनो टाइप का। फिर हो गया डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन का, डब्ल्यूएच वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये सारा स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब देखेंगे इसका यूज़, ठीक है। यूज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आप एक बार लर्न कर लोगे, याद हो जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं। फिर यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट यूज़ है इसका टू डिनोट एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग इन द पास्ट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई एक्शन है जो कि पास्ट में हो रहा था और उस समय हो रहा था, मतलब कोई टाइम दिया गया है, पार्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पर हो रहा था वो एक्शन। द नोटेबल थिंग इज एक्शन कॉन्टीन्यूटी। मतलब एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ है कि जो एक्शन हमारा हो रहा था वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। आप लोग जानते ही हो कॉन्टीन्यूस पर क्या होता है, कोई भी एक्शन कंटिन्यू चल रहा होता है। एग्जाम्पल, माई मदर वाज कुकिंग फूड फॉर गेस्ट्स। मतलब कि मेरी मदर फूड बना रही थी गेस्ट्स के लिए, मतलब गेस्ट आने वाले थे तो फूड बना रही थी। फिर सेकेंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस वाइल अनदर एक्शन टुक प्लेस। मतलब जब कभी ऐसा होता है कि कोई एक्शन प्रोग्रेस पर होता है, प्रगति पर होता है, ठीक है, वाइल अनदर एक्शन टुक प्लेस, और दूसरा एक्शन भी वहाँ पर हो जाता है, तो भी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। जैसे आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, पहला एक्शन हो रहा है, प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है, ठीक है। व्हेन समबडी नॉक्ड द डोर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब किसी ने मेरा डोर नॉक किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखेंगे इसका। तो है फॉर एक्सप्रेसिंग हैबिट्स इन द पास्ट विद द वर्ड्स ऑलवेज कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि फॉर एक्सप्रेसिंग हैबिट्स इन पास्ट, कोई हैबिट होती है जो पास्ट में हो रही होती है, एंड विद द वर्ड्स ऑलवेज कॉन्टीन्यूसली ईटीसी, और इसमें भी वर्ड्स ऑलवेज और कॉन्टीन्यूस यूज़ होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में भी, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट दोनों में ऑलवेज यूज होता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली आया या ऑलवेज आया है तो हम उसका यूज़ भी कर देते हैं। कोई हैबिट में पास्ट में बताई जाती है पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसे इट वाज रेनिंग कंटिन्यूसली, मतलब कि जो बरसात है वो कंटिन्यू हो रही थी। एट द टाइम ऑफ मतलब कि जिस वक्त हो रही थी, तो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रही थी, ठीक है, रेनिंग, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, वहाँ पर बता दिया कि नहीं हाँ कंटिन्यूसली हो रही थी, ठीक है। आप बता सकते हो कि 5 o'clock पर पिछले साल इतना मतलब होता था डेली, कुछ ऑलवेज भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली और ऑलवेज यूज हो जाते हैं पास्ट में हैबिट बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जैसे कोई पास्ट में ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है, धीरे धीरे कोई प्रगति हो रही होती है। जैसे सी वाज गेटिंग वेल, मतलब पहले वो बीमार थी 1 साल पहले, और फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो सही हो रही थी, ठीक है, अच्छी हो रही थी, तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हैड होती है, ठीक है, हैड यूज़ करना है। एज हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ कर देते हैं। और ही सी इट सिंगुलर नाउन्स एंड आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स, दोनों के साथ हमको यूज़ कर देना है, ठीक है। सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउंस हो, हम सबके साथ हैड का यूज़ करते हैं, क्योंकि दूसरी हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक। फर्स्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर वही हो गया हमारा जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पर पढ़ा था, ठीक है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है, हैड कर देनी है हैज़ हैव की जगह, बाकी तो सारा स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, परफेक्ट है तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ओके। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर पहला हो गया यस नो टाइप, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फोर्थ हमारा ये हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मतलब जल्दी जल्दी बताया जा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। और आपने एक बार अगर लर्न कर लिया उसको तो फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करनी है। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे एसनो टाइप क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप। एंड सेकंड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ आपको अच्छे से देखना है, ओके, अच्छे से समझना है। फर्स्ट यूज़ है इसका, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड अर्लियर दैन अनदर एक्शन हैड बिगन, मतलब कि एक ऐसा एक्शन शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं जो कंप्लीटेड है, ठीक है, विच हैव बीन कंप्लीटेड अर्लियर, पहले वो कंप्लीट हो चुका है, देन अनदर एक्शन हैड बिगन, कि मतलब दूसरा एक्शन शुरू होने के पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस पर हम करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़। ठीक है, एग्जांपल, माय फादर हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द गेस्ट्स कम। ठीक है, सॉरी, माय मदर, मेरी मम्मा ने रूम साफ़ कर लिया था बिफोर द गेस्ट्स के, मतलब कि उनके गेस्ट्स के आने के पहले। ठीक है, तो चलिए इस पर ये हो गया हमारा हैड क्लीन्ड, हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। चलिए सेकेंड रूल जो है वो है फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड हैविंग द वर्ड्स लाइक बिफोर, ऑलरेडी, टिल, स्टिल, सिंस, नेवर, इवन नेवर, एटीसी। ठीक है, सेकंड हमारा यूज़ होता है जो कि हम ऐसे एक्शन पर यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि कंप्लीट हो गया है पास्ट में, और कुछ वर्ड्स जैसे कि बिफोर, ऑलरेडी, स्टिल, टिल, सिंस, नेवर, इवन नेवर, एटीसी ऐसे वर्ड्स रखता है। जैसे ही हैड नेवर सीन द ताज। ठीक है, यहाँ पर नेवर यूज़ हुआ है, मतलब कि उसने ताज कभी नहीं देखा था। फॉर तीसरा देखते हैं, फॉर एक्सप्रेसिंग अ पास्ट कंडीशन एंड डिज़ायर विच रिमेंड अनफुलफिल्ड, मतलब कोई ऐसी डिज़ायर है, कोई ऐसी कंडीशन है जो अनफुलफिल्ड है, मतलब फुलफिल्ड नहीं है, ठीक है, पूरी नहीं हुई थी, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल देखेंगे, ही हैड होप्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो डिज़ायर रखता है कि वो क्लास में फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड है जो ऐसी कंडीशन होती है तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। इफ़ यू वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट, मतलब कि अगर वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, मतलब। ठीक है, फोर्थ में देखेंगे विद द वर्ड्स, अगर कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि एज इफ़, एज दो आता है तब भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन्ड द मैटर सो सीरियसली, उसने मैटर को बहुत ही गंभीरता से क्या किया, एक्सप्लेन किया, एज इफ़ ही हैड सीन द इंसिडेंट हिमसेल्फ, ऐसा लगता है कि जैसे उसने इंसिडेंट खुद देख लिया हो। ठीक है, मतलब देख रखा है इसीलिए उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फॉर अ प्रीवियस इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जो प्रीवियस मतलब पहले हुआ था, उस पर हम करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट का यूज। जैसे ही हैड बीन इन जेल फॉर 5 years, उसको 5 ईयर के लिए क्या हुई थी, जेल हुई थी। 6 नंबर पर देखेंगे, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एट पार्टिकुलर टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था, ठीक है, फिर दिया गया एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे बाई 10 AM ऑल द टीचर्स हैड रीच्ड द स्कूल, मतलब कि 10 बजे से सारे टीचर्स जो थे वो स्कूल पहुंच गए थे। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, तो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड बीन, जैसे हैड हो गया वैसे हैड बीन, तो जहाँ हैड का यूज़ करना है वहीं हैड बीन का यूज़ कर देना है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था वैसे ही आपको ये वाला कर देना है। उसमें हैड, हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जानी है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली होती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद आपको बीन यूज़ करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। WH टाइप क्वेश्चन में WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स।
ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एसनो टाइप क्वेश्चन में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन स्ट्रक्चर देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, ऐसे आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट पर भी मिलेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पर। अब इसका यूज़ देखेंगे। आपको इसका यूज़ कहाँ करना है? फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द पास्ट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। कुछ टाइम दिया होगा, उस टाइम पर जो एक्शन था वो किया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे आपने परफेक्ट पढ़ा ही है, परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट में कोई प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कर दी जाती है और स्टिल कंटिन्यूस मतलब अभी भी चल रही होती है, तो वो पास्ट की ही है और पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही चल रही थी, ठीक है। तो वैसे कोई एक्शन होता है तो हम उस पर करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स कॉन्टीन्यूटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसकी इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि उस समय वो कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो 2000 मान लो 10 पर आपने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, 2011 पर आप वही काम कर रहे होते हो उस टाइम पर, ठीक है, कंटिन्यूटी होती है। और आज आप उस काम को बता रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे ही हैड बीन सॉल्विंग द सम फॉर 2 आवर्स। देखो अब वो पहले से सम करना मतलब बैठ गया था, ठीक है, 2 आवर्स पहले से क्या कर रहा था? सम सॉल्व कर रहा था। अभी भी वो सम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने कर रहा था, अभी भी कर रहा है, मतलब उसने कंप्लीट नहीं किया। तो पास्ट का है तो ठीक है, तो पास्ट में उसने 2 आवर्स के पहले शुरू किया था और 2 आवर्स बाद तक भी कर रहा था सॉल्व, ठीक है। तो आपने आज कंप्लीट कर लिया पास्ट के सारे जो 4 टेंसेस थे, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिलेगा फ्यूचर। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट के सारे कांड्स जो भी टेंस थे प्रेजेंट के, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट के भी चारों आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और जो रूल तो ठीक है, यूज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको नेक्स्ट वीडियो पर पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको सेल्फ से करनी होगी, ओके। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए उसके लिए, और अपना जो भी आपका टेक्स्ट बुक है आप उसको फिल करते जाइए। आपकी टेक्स्ट बुक कभी भी मतलब चेक हो सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास अगर कोई प्रेफरेंस बुक है मतलब गाइड वगैरह है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे, ठीक है, फिल कर लोगे। अगर आपके पास बुक है तो और अच्छी बात है, फिर तो आपको फिल ही करना है। चलिए सब लोग अपना वर्क कंप्लीट करते जाएंगे, जल्द ही आपकी नोट्स चेक होंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे फ्यूचर के साथ, ठीक है, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे हम लोग।